Hello everyone, welcome to my channel Daksh Academy Chandigarh. Today we will discuss about spoken English term. इस वीडियो में हम ऐसे स्ट्रक्चर को सीखेंगे जो हम डेली अपनी लाइफ में यूज करते हैं. फर्स्ट वी लर्न यूज ऑफ माइट. शायद आज मेहमान आ सकते हैं. गेस्ट माइट कम टुडे. शायद आज बारिश हो सकती है. इट माइट रेन टुडे. शायद तुम उसे हरा सकते हो. यू माइट डिफीट हिम. शायद मुझे आज देरी हो सकती है. आई माइट गेट लेट टुडे. शायद उसने उसे देखा होगा. यू माइट हैव सीन हिम. शायद आप वहाँ गए होंगे. यू माइट हैव गॉन देयर. शायद आपने कहा होगा. यू माइट हैव सेड. शायद आपने उसे बुलाया होगा. You might have called him. Now we make this sentence use of I hate या फिर I don't like. मुझे गांव में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. I hate living in village. मुझे तुम्हारी सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. I don't like you mother-in-law. मुझे लाइन में खड़ा होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. I hate standing in line. मुझे समोसे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. आई डोंट लाइक ईटिंग मोमोज. मुझे पैसे मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. आई डोंट लाइक आस्किंग फॉर मनी. बस का इंतज़ार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. आई हेट वेटिंग फॉर बस. इधर उधर घूमना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. आई हेट रोमिंग हियर एंड देयर. समय बर्बाद करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. आई डोंट लाइक वेस्टिंग टाइम. नाउ वी लर्न यूज ऑफ दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे टू. इसका मीनिंग है यह कोई तरीका नहीं है. प्रॉपर वे के स्थान पर आप राइट वे भी यूज कर सकते हो. यह कोई तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का. दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे टू टॉक टू एल्डर्स. यह कोई सही तरीका नहीं है चलने का. दिस इज नॉट ए राइट वे टू वॉक. यह खाना खाने का सही तरीका नहीं है. दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे टू ईट फूड. यह पढ़ने का सही तरीका नहीं है. दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे टू स्टडी. खाना पकाने का यह सही तरीका नहीं है. दिस इज नॉट ए राइट वे टू कुक फूड. कपड़े पहनने का यह कोई सही तरीका नहीं है. दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे टू वियर क्लोथ्स. यह जूते बांधने का सही तरीका नहीं है. दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे टू टाई शूज. दांतों को ब्रश करने का यह सही तरीका नहीं है. दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे टू ब्रश टीथ. नाउ वी मेक दिस सेंटेंसेस यूज ऑफ आई हैव लॉट्स ऑफ या ए लॉट ऑफ. मेरे पास बहुत सारे प्रश्न है हल करने के लिए. आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन टू सॉल्व. मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं घूमने के लिए. आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड टू रोम विद. मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए. आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू. मेरे पास जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं. आई हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन माई लाइफ. मेरे पास बहुत सारा सोना है. आई हैव लॉट्स ऑफ गोल्ड. मेरे पास बहुत सारा गृह कार्य है करने के लिए. आई हैव लॉट्स ऑफ होमवर्क टू कंप्लीट. मेरे पास बहुत सारे कपड़े धोने के लिए. आई हैव लॉट्स ऑफ क्लोथ्स टू वियर. मेरे पास बहुत सारे बहाने हैं बाहर जाने के लिए. आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेज गो आउट. नाउ वी लर्न यूज ऑफ नो नीड टू. इसे खरीदने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू बाय इट. आने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू कम. सोने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू स्लीप. वहाँ जाने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू गो देयर. पीने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू ड्रिंक. बताने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू टेल. लिखने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू राइट. मिलने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू मीट. इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है. इस सेंटेंस को आप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे.
Now we make this sentence use of do you consider me to be। इसका मीनिंग है क्या तुम मुझे समझती हो, तुम क्या मुझे पागल समझती हो। डू यू कंसीडर मी टू बी मज, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो। डू यू कंसीडर मी टू बी स्टूपिड, तुम क्या मुझे गधा समझती हो। डू यू कंसीडर मी टू बी एस, तुम क्या मुझे नौकर समझती हो। डू यू कंसीडर मी टू बी सर्वेंट, तुम क्या मुझे डरपोक समझती हो। डू यू कंसीडर मी टू बी टीम्ड, तुम क्या मुझे पागल समझती हो। इस सेंटेंस को हम सबसे पहले ट्रांसलेट किया, अब आप बनाओगे और कमेंट बॉक्स में लिखोगे। वी लर्न यूज ऑफ इफ यू से शो, अगर तुम कहो तो। अगर तुम कहो तो हम क्रिकेट खेलने चलते हैं। इफ़ यू से सो लेट्स गो फॉर प्लेइंग क्रिकेट, अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इफ़ यू से सो आई गो अवे फ्रॉम हेयर, अगर तुम कहो तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। इफ़ यू से सो आई फॉरगिव हिम, अगर तुम कहो तो मैं उसके घर नहीं जाऊँगा। इफ़ यू से सो आई विल नॉट गो हिज होम, अगर तुम कहो तो मैं एक और ड्रेस ले लूँ। इफ़ यू से सो कैन आई गेट वन मोर ड्रेस, अगर तुम कहो तो मैं उसे कभी बात नहीं करूँगा। इफ़ यू से सो आई विल नॉट नेवर टॉक टू हिम। नाउ वी लर्न यूज ऑफ वाई डू यू, तुम इतना क्यों पढ़ाई करते हो। वाई डू यू स्टडी सो मच, तुम इतना क्यों फ़ोन चलाते हो। वाई डू यू यूज मोबाइल सो मच, तुम इतना क्यों खाते हो। वाई डू यू ईट सो मच, वह इतना क्यों बोलता है। वाई डज ही स्पीक सो मच, नेहा इतना क्यों सोती है। वाई डज नेहा स्लीप सो मच, तुम इतना इंग्लिश क्यों बोलते हो। इस सेंटेंस को आप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। गलती से भी मेरा फ़ोन मत चलाना। डोंट यूज माई फ़ोन इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी मुझे कॉल मत करना। डोंट कॉल मी इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी मेरा चार्जर मत लेना। डोंट टेक माई चार्जर इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी इसे मत छूना। डोंट टच इट इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी मेरे कपड़े मत पहनना। डोंट वियर माई क्लोथ्स इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी वहाँ मत जाना। डोंट गो देयर इवन बाय मिस्टेक। नाउ वी मेक दीज सेंटेंसेज यूज ऑफ नाउ इज द टाइम टू, अब खेलने का समय है। नाउ इज द टाइम टू प्ले, अब घर पर रहने का समय है। नाउ इज द टाइम टू स्टे एट होम, अब काम करने का समय है। नाउ इज द टाइम टू डू वर्क, अब भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करने का समय है। नाउ इज द टाइम टू वर्क हार्ड फॉर फ्यूचर, अब स्कूल जाने का समय है। नाउ इज द टाइम टू गो टू स्कूल, अब अच्छे से पढ़ाई करने का समय है। नाउ इज द टाइम टू स्टडी वेल, अब तुम्हारी शादी करने का समय है। नाउ इज द टाइम फॉर यू टू गेट मैरिड, अब फ़ोन करने का समय है। नाउ इज द टाइम टू कॉल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।